सोचिए दिन में हम कितनी बार ये सुनते हैं या कहते हैं, अरे उसने तो ऐसा कहा था। किसी की कही हुई बात को दोबारा बताना ये सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक कला है। और आज हम इसी कला के कुछ मजेदार नियम समझने वाले हैं। बिल्कुल, है ना? चाहे दोस्तों के साथ गपशप हो, ऑफिस की कोई ज़रूरी मीटिंग हो या फिर कोई मज़ेदार किस्सा सुनाना हो, हम सब हर रोज़ जाने-अनजाने में इस स्किल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी की बात को रिपोर्ट करने का मतलब क्या है। फिर देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच का फर्क। इसके बाद हम वो 3 जादुई बदलाव सीखेंगे जो सबसे जरूरी हैं और उन्हें अलग अलग तरह के वाक्यों पर लगाकर भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि ये स्किल सीखना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ग्रामर की दुनिया में इस काम को यानी किसी की बात दोहराने को आखिर कहते क्या हैं? इसे कहते हैं नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच। और किसी की बात को रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेन टूल्स होते हैं। एक टूल है जो कही गई बात को बिल्कुल हूबहू जैसा का तैसा बता देता है, और दूसरा टूल है जो उसके मतलब को पकड़कर अपने शब्दों में पेश करता है। तो चलिए अब अपने इस टूल बॉक्स को खोलते हैं और इन दोनों औजारों को जरा करीब से देखते हैं। एक है एकदम सटीक जानकारी के लिए और दूसरा है अपनी सहूलियत और लचीलेपन के लिए। यहाँ पर फर्क एकदम साफ दिखता है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, बोलने वाले के असली शब्द कोटेशन मार्क्स के अंदर ज्यों के त्यों रखे जाते हैं, कोई बदलाव नहीं। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोटेशन मार्क्स हटा देते हैं और बात का सार अपने शब्दों में बताते हैं। और इसी वजह से टेंस और प्रोनाउन जैसी चीजों को बदलना जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ये बदलाव आखिर करते कैसे हैं? तो ये सेक्शन एक तरह से हमारी हाउ टू गाइड होने वाली है। यहीं पर असली मजा है। समझ लीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का एक सीक्रेट कोड है और ये कोड सिर्फ 3 चीजों से बना है। जब भी आपको बदलना हो बस इन 3 चीजों पर ध्यान देना है। पहला टेंस, दूसरा प्रोनाउन और तीसरा समय या जगह बताने वाले शब्द। तो कोड का पहला हिस्सा है टेंस को बदलना। नियम बहुत सिंपल है। अगर रिपोर्ट करने वाला वर्ब जैसे कि ही सेड या उसने कहा पास्ट में है, तो कही गई बात का टेंस भी एक कदम पीछे चला जाता है, यानी पास्ट में। मतलब प्रेजेंट बन जाएगा पास्ट और पास्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। इसे एक तरह का टाइम शिफ्ट कह सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच है, उसने कहा मैं आम खाता हूं। ये प्रेजेंट सिंपल है। अब जब हम इसे रिपोर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा उसने कहा कि वह आम खाता था। देखा, खाता हूं बदल गया खाता था में। जो बात प्रेजेंट में थी अब वो पास्ट की बन गई। कोड का दूसरा नियम है प्रोनाउन बदलना, और ये भी बिल्कुल लॉजिकल है। सोचिए, जब हम किसी और की बात बता रहे हैं तो जाहिर है कि मैं और तुम जैसे शब्द तो बदलेंगे ही, क्योंकि अब नजरिया बदल गया है। नियम ये है कि फर्स्ट पर्सन यानी मैं या हम बोलने वाले के हिसाब से बदलता है, और सेकंड पर्सन यानी तुम या आप सुनने वाले के हिसाब से। जैसे इस उदाहरण को देखिए, उसने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूं। अब मान लीजिए कोई तीसरा इंसान ये बात किसी और को बता रहा है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा उसने कहा कि वह उससे प्यार करती थी। यहां मैं बन गया वह और तुमसे बन गया उससे। क्यों? क्योंकि अब बात करने वाला और सुनने वाला बदल गया है। और अब आते हैं हमारे कोड के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, समय और जगह बताने वाले शब्दों में बदलाव। ये भी कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई बात किसी और समय या जगह पर रिपोर्ट की जा रही है तो शब्द भी तो बदलने पड़ेंगे। जैसे यहाँ बन जाएगा वहाँ, अब बन जाएगा तब, और आज बन जाएगा उस दिन। तो अब जब हम तीनों नियम जान गए हैं, टेंस, प्रोनाउन और टाइम/प्लेस, तो चलिए देखते हैं कि ये नियम अलग अलग तरह के सेंटेंस पर कैसे काम करते हैं। मतलब एक सामान्य बात, एक सवाल या एक आदेश को कैसे रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक सिंपल स्टेटमेंट, जैसे उसने कहा मैं थका हुआ हूं। इसको रिपोर्ट करना सबसे आसान है। बस कोटेशन मार्क्स हटाइए, बीच में दैट या की लगाइए और हमारे वही नियम लागू कर दीजिए। तो ये बन गया उसने कहा कि वह थका हुआ था। सिंपल। अब बात करते हैं सवालों की, और पहले वो सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में होता है। जैसे उसने कहा क्या तुम आ रहे हो।
अब क्योंकि ये एक सवाल है तो हम सेड की जगह आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब पूछा, और वाक्य को जोड़ने के लिए इफ या वेदर लगाएंगे। तो ये बनेगा, उसने पूछा कि क्या मैं आ रहा था। देखा कितना लॉजिकल है। अच्छा, और उन सवालों का क्या जो क्या, कहाँ, कब, कैसे जैसे शब्दों से शुरू होते हैं? यहाँ नियम और भी मजेदार है। इसमें जो सवाल पूछने वाला शब्द है, जैसे कहाँ, वही कनेक्टर बन जाता है। तो उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो बन जाएगा उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, रिपोर्ट करने के बाद वाक्य सवाल नहीं रहता, वो एक स्टेटमेंट बन जाता है। आखिर में आते हैं कमांड्स या रिक्वेस्ट पर, मतलब कोई आदेश या अनुरोध। जैसे उसने कहा दरवाज़ा खोलो। इसे बदलने का तरीका अलग है। हम टू लगाकर वर्ब को जोड़ देते हैं। तो ये बन जाएगा उसने मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। और यहाँ सेड की जगह हम टोल्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड जैसे बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बात और साफ हो जाती है। अब जरा रुकिए और एक बहुत कॉमन गलती पर ध्यान दीजिए जो अक्सर होती है। लोग प्रोनाउन तो सही बदल देते हैं लेकिन टेंस बदलना भूल जाते हैं। जैसे कि ये वाक्य, सही तरीका ये है। याद रखिए, दोनों बदलाव एक साथ करने हैं, प्रोनाउन भी और टेंस भी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट में है तो अंदर का एम भी पास्ट में यानी वॉज में बदलेगा ही बदलेगा। तो हमने नियम सीख लिए, उदाहरण देख लिए, पर सवाल ये है कि ये सब ग्रामर के नियम सीखने का असली फायदा क्या है? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों मायने रखता है? देखिए, ये सिर्फ ग्रामर का एक टॉपिक नहीं है। अगर हमें अच्छी कहानियां, निबंध या ऑफिस की रिपोर्ट लिखनी है तो ये स्किल बहुत जरूरी है। भाषा के किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ये एक चाबी की तरह है। इससे हमारी बातचीत ज्यादा साफ और प्रोफेशनल लगती है। कुल मिलाकर ये एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने का एक असासी स्तंभ है। तो अब जब आप ये सब जानते हैं तो सोचिए, अगली बार आप किसके शब्द दूसरों के साथ साझा करेंगे, और जब करेंगे तो कितने आत्मविश्वास और सटीकता के साथ कर पाएंगे।